आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? ए स्टूडेंट हैज रुपीज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। शी गेट्स रुपीज 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. क्वेश्चन में क्या कहा हमसे? एक स्टूडेंट हैज 500। एक स्टूडेंट के अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में कितने 500 रुपीज है। ठीक है, बैंक अकाउंट में कितने 500 रुपीज है। शी गेट 150 एवरी मंथ। 150 एवरी मंथ क्या मिलती है? पॉकेट मनी मिलती है। शी गेट्स 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। हाउ मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ? अब देखिए, फर्स्ट मंथ में कितने मिली? सेविंग अकाउंट में कितने? 500। सेविंग अकाउंट में कितने? 500। फर्स्ट मंथ में कितने मिले? 150 रुपीज। पॉकेट मनी कितनी मिली? 150। सेकेंड मंथ में कितनी मिलेगी? 150। तो हमें कब से कैलकुलेट करना है? हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ। हाउ मच मनी, कितनी मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। ये हमें फाइंड करना है। सेकेंड मंथ से हमें फाइंड करना है। फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन, हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन भी फाइंड करना है टू रिप्रेजेंट द अमाउंट, जो अमाउंट को क्या कर सके? रिप्रेजेंट कर सके। ऐसा हमें लीनियर एक्सप्रेशन फाउंड करना है जो अमाउंट को रिप्रेजेंट कर सके। शी विल हैव इन द nth मंथ। अब देखिए, फर्स्ट मंथ में कितने मिले? 150। सेकेंड मंथ में 150। ऐसे nth मंथ में कितने रुपीज होंगे, उसका हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन है जो उसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? अकाउंट बैलेंस। अकाउंट बैलेंस। अकाउंट बैलेंस कितना है? रुपीज 500। 500 कितना अकाउंट बैलेंस है। पॉकेट मनी मंथली, पॉकेट मनी मंथली। पॉकेट मनी कितनी है मंथली? रुपीज 150। रुपीज 150। अब देखिए, सबसे पहले हम किसे कैलकुलेट करें? फर्स्ट मंथ के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में कितना बैलेंस होगा? फर्स्ट मंथ में कितना? 500 तो अकाउंट में 500 अकाउंट में, प्लस फर्स्ट मंथ में कितनी पॉकेट मनी मिली? 150। तो ये कितना आ जाएगा? 650 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, 650 रुपीज हो जाएगा फर्स्ट मंथ के लिए। अब देखिए, हमें कहां से कैलकुलेट करना है? हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ से हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेकेंड मंथ से एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ। अब हमें कहां से कैलकुलेट करना है? सेकेंड मंथ से। तो सेकेंड मंथ। अब देखिए, सेकेंड मंथ में कितनी हो जाएगी? 500। तो ये इसको यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, सेकेंड मंथ को। सेकेंड मंथ। अब देखिए, सेकेंड मंथ में कितना हो जाएगा? 500। तो क्या अकाउंट का बैलेंस था? 500। फर्स्ट मंथ में कितना मिला? 150। और सेकेंड मंथ में कितना मिला? 150। पॉकेट मनी मिली। तो ये कितना हो गया? 500 प्लस, अब देखिए यहाँ कितना है? 150 प्लस 150। 150 प्लस कितना? 150 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 150। ये कितना होता है? 300। और 150 प्लस 150 कितना होता है? ये भी 300 होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं?
150 प्लस 150 को हम कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 150। 2 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं, 150 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 150। तो ये कितना हो जाएगा, 500 प्लस 300 इज इक्वल टू 800। ये कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ये तो क्या है, सेकेंड मंथ के लिए आया। अब हम निकाल सकते हैं थर्ड मंथ के लिए। थर्ड मंथ के लिए कितना हो जाएगा, फर्स्ट मंथ के लिए कितना है 500। अब देखिए थर्ड मंथ के लिए हम कह सकते हैं 3 इंटू 150, 3 इंटू 150 कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 500 प्लस 3 मल्टीप्लाई 150 450। तो ये कितना हो जाएगा, 950 रुपीज़। ये कितना हो जाएगा, 950 रुपीज़। ये हमने किस लिए निकाली, सेकेंड मंथ के लिए निकाल लिया, थर्ड मंथ के लिए निकाल लिया। अब थर्ड मंथ के लिए हमने निकाला कितना है, 950 रुपीज़। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्थ मंथ के लिए भी निकाल सकते हैं। फोर्थ मंथ में बैलेंस कितना होगा, 500 प्लस 4 मल्टीप्लाई 150। कितना हो गया, 500 प्लस 4 मल्टीप्लाई 150, कितना हो जाएगा, 600। तो ये किसके इक्वल होगा, 1100 रुपीज़। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। हमने सेकेंड मंथ के लिए फाइंड करा, थर्ड मंथ के लिए फाइंड करा, फोर्थ मंथ के लिए फाइंड करा, एंड मंथ के लिए अमाउंट कितना होगा, अमाउंट उसका हमें क्या फाइंड करना है, लीनियर एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे समझ सकते हैं, nth मंथ के लिए, nth मंथ। अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, 500 प्लस n से मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ 4 मंथ था तो 4 मल्टीप्लाई 150 रुपीज़। ये कितना हो जाएगा, 500 प्लस 150 n। अब देखिए हमें यहाँ लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो जो सबसे पहले जो वेरिएबल है इसको हम आगे लिखते हैं। तो यहाँ की ये कितना आ जाएगा, 150 n प्लस 500। तो nth मंथ के लिए फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट। ये nth मंथ के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा, 150 n प्लस 500। 150 n प्लस 500, n क्या यहाँ पर वेरिएबल है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।